कल हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लिए थे। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने क्या बनाया था, देखो। हमने कहा था कि एक वेक्टर है, वेक्टर ने ये एंगल थीटा बनाया हुआ है। तो ए वेक्टर का एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस पर है इसे कहा था ए एक्स, और दूसरा कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है इसे कहा था ए वाई वेक्टर। ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर। और यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आया था। क्या ये रिजल्ट आया था? एक रिजल्ट आया था यहाँ, याद कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रिलेशन आया था हमारा वेक्टर और उसके कंपोनेंट्स के बीच में, वेक्टर और उसके दो कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन आया था। ए स्क्वायर इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है। अब ये वेक्टर का रिजोल्यूशन हमने किया था दो एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर। रिजोल्यूशन कैसे किया? वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, 90 डिग्री बना रहा है। वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस पर, यहां ये 90 डिग्री बन रहा है। और ये परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। ओ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक एक्स कंपोनेंट, ओ से दूसरे फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक वाई कंपोनेंट। तो ये वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया है दो एक्सिस पर। इसी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग थ्री एक्सिस। अब तीन एक्सिस पर कैसे रिजॉल्व करेंगे इसे? काश आप सब क्लासरूम में होते तो ज्यादा आसानी पड़ती मुझे समझाने के लिए, क्योंकि ये मुझे करके दिखाना है आपको। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस कैमरे से ही दिखा पाऊँ। एक्स, तीन एक्सिस पर किसी भी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करेंगे हम? ये मैं तीन एक्सिस बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरी जेड एक्सिस। तीन एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों की तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच राइट एंगल, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच राइट एंगल, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच भी कितना है? ये राइट एंगल है। तीनों एक्सिस के बीच में राइट एंगल बन रहा है हमारा ये। ठीक है। अब इससे पहले इस एक्सिस पर मैं वो करूं जो अब तक हमने किया। एक पेंसिल ले लेता हूँ। ये मेरा वेक्टर है, इस वेक्टर को मुझे रिजॉल्व करना है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पर, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वाई एक्सिस पर। जहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बन गया। लेकिन इसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे तीन एक्सिस पर, थ्री एक्सिस पर रिजॉल्व करेंगे इसी वेक्टर को हम, एक्स वाई जेड एक्सिस। एक ही वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा मैं तीन एक्सिस पर। उसमें से दो एक्सिस तो हम बनाते ही है, कॉपी तो हमारी टू डायमेंशनल है, तीन एक्सिस पर बन नहीं पाती। तो कोई बात नहीं, हम तीन एक्सिस को जबरदस्ती इसके ऊपर बना देते हैं।
जबरदस्ती हम बना देते हैं इसे, तीसरी एक्सिस ये रही जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन हमने एक्सिस बना दी। एक्चुअल में तो दो ही एक्सिस बन सकती हैं आपके कॉपी के पेपर पर, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती बना देते हैं हम तीसरी एक्सिस। इन तीनों के बीच में राइट एंगल है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में राइट एंगल है, ऐसे दिखा दिया। वाई और जेड के बीच भी राइट एंगल है, ऐसे दिखा दिया। और एक्स और जेड के बीच भी राइट एंगल है, ये मैंने यहाँ 90 बना के दिखा दिया। इससे पता लग जाता है कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक आपका वेक्टर है, एक अकेला एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, दिस इज ए एक्स वेक्टर, दिस इज ए एक्स वेक्टर। इसका एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ए वाई वेक्टर। और तीसरा कंपोनेंट जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यहाँ थोड़ा समझने में आपको मुश्किल पड़ेगी, 2 डायमेंशनल फिगर है, दिस इज ए जेड वेक्टर। क्या है, ए जेड वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस फिगर पर हम आए, जो कल तक हमने किया था, कल तक हमने किया था जो फिगर हमने कल किया था, इस फिगर को अगर आप देखें ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, पूरा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ए वेक्टर को क्या कहा जाएगा ए एक्स और ए वाई वेक्टर के रेस्पेक्ट में, ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर के रेस्पेक्ट में इस ए वेक्टर को क्या कहा जाएगा इस पैरेललोग्राम के हिसाब से? रेज योर हैंड्स। सर ए वेक्टर, सर हाँ, ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल पर आ रहा है, तो ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं बताइए? रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक बनाया मैंने, ये दो वेक्टर्स का सम है ए वेक्टर, ठीक। अब यही जब ए वेक्टर को, जब आपने ए वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया तीन अलग अलग एक्सिस पर, तीन एक्सिस पर आपने रिजॉल्व कर लिया, तब आप इस ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? तब अब फिर से वही देखिए ध्यान से कि ए वेक्टर डायगोनल पर है ए एक्स और ए वाई के, ए वेक्टर डायगोनल पर है ए वाई और ए जेड के, ए वेक्टर डायगोनल पर है ए एक्स और ए जेड के। यहाँ 3 डायमेंशनल फिगर में आपको नहीं दिखाई देगा, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखा जाएगा ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ आप बन रहे थे। ये रिजोल्यूशन है अलोंग ऑन 2 एक्सिस, ये रिजोल्यूशन है आपका ऑन 3 एक्सिस। तो ये आपने 2 एक्सिस पर इसे रिजॉल्व किया, आपने कहा ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। और जब आपने इसी ए वेक्टर को 3 एक्सिस पर रिजॉल्व किया, तो इसके 3 कंपोनेंट बने, ए वेक्टर के ए एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, ए जेड कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। 3 कंपोनेंट बन गए। तब हम लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, यहां से हमने एक रिजल्ट और निकाला था। क्या रिजल्ट निकाला था? रिजल्ट निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट, या हमने एक फॉर्मूला यहां से निकाला था ए इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ठीक वैसे ही अब हमारा क्या बनेगा यहाँ? अब हमारा क्या क्या इक्वेशन बन जाएगी? ये इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर इक्वल्स ए इक्वल्स अंडर रूट स्क्वायर ऑफ ए एक्स कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ जेड कंपोनेंट। ए इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर। ये 3 कंपोनेंट हो गए, ये हो गया आपके कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पर।